माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहेड़ी बरेली शरीफ की सरजमीन से तशरीफ लाने वाला वो बेहतरीन शायर जिसे आज हम और आप इस्लाम निज़ामी के नाम से जानते हैं, जी उनसे आपने नातो मनक़बत को समात किया। माशाअल्लाह। मुझसे कब्ल तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर बेहतरीन खिताब ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब नौजवान, आलिम बाअमल, जी सलाहियत, जी इस्तेदाद शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीम मिसबाही मंजरी का आपने खिताब नायाब समात करके अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अलहाज अब्दुस्सलाम साहिब क़िबला से भी बहुत बेहतरीन तकरीर आपने कुरान करीम की अज़मत पे समात की। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं जब उलमाए किराम में शोराए इज़ाम आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, और जब आले रसूल की आमद होती है तो वो जलसा कबूल हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आले रसूल हैं, मैं अपने लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी, खुशबख्ती, खुशकिस्मती समझता हूँ कि आज आले रसूल की मौजूदगी में कुछ लब कुसाई करने की आप तमामी हजरात के सामने मैं कुछ कोशिश करूँगा। दुआ है परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कुछ नसीहत की बातें होंगी, दुआ है परवरदिगार पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ये हकीकत है कि आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। बेशक बेशक। आले रसूल की आमद है इस बस्ती में, और आप हजरात बहुत बड़े खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं, खुश ताली हैं और भाग्यशाली हैं कि हुजूर हुसैन मिल्लत के अखलाक में है ये बात कि हजरत के पास में जो भी मोहब्बत से जाता है हजरत उसको अपने खुश अखलाकी से नवाजते हैं। हक है, सच्चाई है। वाह। कभी भी बिलग्राम शरीफ जाइए तो आपको हजरत के अखलाक के बारे में तब आपको एहसास होगा कि हम कितनी अजीम शख्सियत के दामन से वाबस्ता हैं। क्या बात। परवरदिगार आलम इस जात को, इस शख्सियत को सलामत रखे आमीन। जिनके दम से इदारों की आबरू और इल्म का वकार कायम है। जी परवरदिगार आले रसूल के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन आमीन। मैं तो यूं ही कहूँगा जो मेरे इमाम ने फरमाया था कि नूर है आंखों में तो कर लो नज़ारा नूर का, नूर है आंखों में तो कर लो नज़ारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर क्या का। बात है, क्या तेरी बात। सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नारे तू है तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह। हज़रात मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए गुलसिता को गुलशन बना दिए हैं, वो इत्र बन के हर सू गुलशन लुटा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, और सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा, गौसों का गौस ठहरा नक्शे कदम जो मांगा, कुर्बान रबीआ तुम पर उनको उन्हीं से मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। हज़रात प्रोग्राम का जो टाइटल है वो आपने देखा ही है, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है। मदरसा फैजाने ताजुश शरिया के ज़ेरे एहतिमाम ये प्रोग्राम हो रहा है, और पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में आप यहाँ पर बैठे हैं। ताजुश शरिया का पैगाम क्या है, वो पैगाम मैं आपको अपनी तकरीर के आखिर में आपके सामने पेश करूंगा। हज़रात
मैंने एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं। परहेजगार ही अल्लाह के वली होते हैं, तकवे वाले ही अल्लाह के वली होते हैं, मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं। हजरात, इस आयत करीमा में रब ने हमें ये पैगाम दे दिया कि जो परहेजगार हैं वो अल्लाह के वली हैं। अब परहेजगारों का मकाम क्या है, परहेजगारों की शान क्या है? 16वां पारा सूरह मरियम, रब कुरान में फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। रब फरमाता है कि हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। कयामत के दिन हम वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अब मुझे बताओ हाजीपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों कि आज दुनिया का जायजा लीजिए, दुनिया के अंदर क्या माहौल है। बारात अगर बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? क्या उस बारात की कोई खातिर होती है? आप कहोगे नहीं मौलाना साहब, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है कि अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात की कोई इज्जत नहीं होती। उस बारात को ना तो नाश्ता मिलता है, उस बारात को ना तो खाना मिलता है। जब तक दूल्हा के गाड़ी पे नजर नहीं पड़ जाती तब तक बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये दुनियावी मामला है। मैं तकरीबे फहिम के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बारात दुनिया में अगर बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात की कोई इज्जत नहीं होती है। हजरात, रब कुरान में फरमाता है, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जब औलियाए किराम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? अरे उनके बाराती हम ही तो होंगे जो वलियों को मानते हैं, जो वलियों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, वही तो उनके बाराती होंगे। अरे जब दुनिया में बारात अगर बगैर दूल्हा के चली जाती है तो उस बारात की कोई इज्जत नहीं होती है। कयामत के दिन रब अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएगा। जब ये औलियाए किराम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो इनके पीछे पीछे इनके मानने वाले बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब हुजूर ताजुश शरिया रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मुफ्ती आजम हिंद पा दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब हुज्जतुल इस्लाम रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हामिदी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़वी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, जब वारिसे पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो वारिसे पाक से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, जब साबिरे पाक कलियरी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबिरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब महरेरा शरीफ के आले रसूल रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो आले रसूल से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब बिलगिराम शरीफ की सरजमीन पर हुजूर साहिब दावत सुगरा रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मीर मोहम्मद तैयब रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो तैयबी उनके पीछे पीछे गुलाम बन के जा रहे होंगे। जब मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो वाहिदी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हजरत ताजदारे करबला, खानदाने अहले बैत, फैजाने औलियाए किराम, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
अरे जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब जुनैद बगदादी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो जुनैद बगदादी से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके सच्चे गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गौसे आजम रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। हजरात, तो औलियाए किराम जो होते हैं वो परहेजगार होते हैं, मुत्तकी होते हैं। औलियाए किराम अपने रब के फरमान पे अमल करने वाले होते हैं, रसूल की सुन्नतों पे अमल करने वाले होते हैं। ये पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है। आओ मैं आपको बता दूं ये औलियाए किराम कौन होते हैं, फिर आपको ताजुश शरिया का पैगाम मैं दे करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। हजरात, ये औलियाए किराम को जो इतना बड़ा मनसब मिलता है, जो इतना बड़ा मकाम मिलता है, ये मकाम कैसे मिलता है? हदीस कुदसी है। रब इरशाद फरमाता है, रब ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेते हैं। हजरात, वो रातों रात रब की इबादत करते हैं, वो रातों रात अपने रब को याद करते हैं। हजरात, जिन गौसे आजम के नाम का हम खुतबा पढ़ते हैं, जिन गौसे आजम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, कभी मेरे गौस की हिस्ट्री पे गौर कर लिया करो, कभी मेरे गौस की जिंदगी मुबारका पे गौर कर लिया करो। मेरे गौस के एक मुरीद का कहना है कि 40 साल तक मैंने देखा है कि गौसे आजम ने इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया है। 40 साल इस हाल में गुजारे हैं गौसे आजम ने कि इशा की नमाज के लिए आप वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते, पूरी रात आप नमाज पढ़ते और फजर की नमाज उसी वुजू से अदा फरमाते थे। 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। आज गौसे आजम के गुलामों का क्या हाल है? 5 वक्त की नमाज गायब है और शान से कहते हैं कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत यही है कि गौसे आजम ने जिन कामों को करने का तुम्हें हुक्म दिया है उन कामों को करो, जिन कामों से मना किया है उन कामों से रुक जाओ। देखो गौसे आजम की जिंदगी कि आपने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा। गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 37 या 35 साल तक इस हाल में गुजारे कि पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। ये पीठ आपकी बिस्तर से नहीं लगी। ये अल्लाह वाले हैं जो पूरी पूरी रात जाग करके अपने रब को याद करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो पूरी पूरी रात इबादत में खड़े रहते हैं। और आज उनके मानने वालों का हाल ये है, मस्जिदें देखो तो हमारी वीरान हो गई, मदरसे देखो तो आज हमारे वीरान हो गए। आज मुसलमानों का हाल कि मुसलमान अपनी दीनी मदारिस से दूर हो गया, आज मुसलमान अपनी मसाजिद से दूर हो गया। उसके बाद ये दावा करते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती तो 5 वक्त अपने बिस्तर पे सो करके नहीं गुजारता, अपने नबी की मोहब्बत में मस्जिद में आ जाता। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती तो आज दर्सगाहें तुम्हारी सूनी नहीं होती। आज नबी से सच्ची मोहब्बत होती तो आज मदारिस तुम्हारे सूने नजर नहीं आते। आज हमने देखा है अभी चंद साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तो हाल क्या हो गया था, मुसलमानों का हाल ऐसा बन गया था कि जहां से रोजी आने के जरिए थे मुसलमानों ने वहां पर जो है वो रोक लगानी शुरू कर दी। जैसे मसाजिद के अंदर अइम्मा किराम की तनख्वाह को आधा कर दिया गया कि मौलाना साहब हम ये तुम्हारी तनख्वाह कहां से देंगे। मदारिस के अंदर जो पैसे महीने पे देते थे वो पैसे देना बंद कर दिए। आप अल्लामा मुफ्ती कलीम मिसबाही से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि कुरान करीम के अंदर तकरीबन 3/4 हिस्सा ऐसा है जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हमें पैगाम देता है, जो
अल्लाह की राह में खर्च करने का हमें पैगाम देता है। आज हम देखा जाता है मुसलमानों की शादियां देखो तो हजारों लाखों रुपये हराम कामों में मुसलमान लुटा देता है। नाचने वाली रक्कासा को ला करके घर के दरवाजों पे नचवाया जाता है, हजारों रुपये मुसलमान उसमें खर्च कर देगा। आज मुसलमानों के अंदर शादियों में जा करके देखो ऐसे ऐसे रस्मों रिवाज चल गए कि हजारों रुपये इंसान खर्च कर देता है। कभी बैंड बाजे के ऊपर खर्च करता है, कभी बैंड बाजे पे गाने वालों के ऊपर लुटा देता है। हराम कामों में तो लुटाता है मेरी कौम का भाई, लेकिन दीनी कामों में पैसा राह खुदा में खर्च करता हुआ नजर नहीं आता। याद रखो अल्लाह ने दो फरिश्ते तुम्हारे कांधे पे बिठा दिए हैं, एक नेकियां लिखने पे मुकर्रर है, एक बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। अगर तुम राह खुदा में खर्च करोगे नेकी वाला फरिश्ता लिख लेगा, अगर तुम हराम कामों में खर्च करोगे बुराई वाला फरिश्ता लिख लेगा जो बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, रब कुरान में फरमाता है नहनु अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, रब फरमाता है हमने हर एक का नामे आमाल उसकी गर्दन में लटका दिया है। नुखरिजु लहु यौमल क़ियामती किताबन यल्क़हु मंशूरा, हम उसे क़यामत के दिन निकालेंगे खुली हुई किताब की तरह। इक़रा किताबका, ले पढ़ ले अपनी किताब। कहाँ कहाँ तूने हराम माल खर्च किया है, कहाँ कहाँ हराम जगहों पे माल को खर्च किया है, सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। रब कुरान में फरमाता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हल्की से हल्की नेकी भी जो तुम जमीन के ऊपर करोगे वो भी क़यामत के दिन देखोगे, और हल्के से हल्का गुनाह भी जो जमीन पे करोगे उसे भी क़यामत के दिन देखोगे। तो ऐ मेरे अजीजों, आज भी मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, आज भी मदारिस के दरवाजे खुले हैं। इन हराम कामों से बाज आ जाओ और आ जाओ दीनी मदारिस की तरफ रग़बत कर लो, आ जाओ मसाजिद की तरफ रग़बत कर लो। दीनी राह में, राह खुदा में अपने माल को खर्च कर लो। राह खुदा में खर्च करोगे, मदरसे के तलबा पे खर्च करोगे, दीनी तालीम पे खर्च करोगे तो ये माल तुम्हारा ज़ाय नहीं होगा। अल्लाह इस माल में इतनी बरकत अता फरमा देगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी ये माल तुम्हारा खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, औलादे गौसे आजम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज दुनिया तुम्हारे मसाजिद के पीछे पड़ी है, आज दुनिया तुम्हारे मदारिस के पीछे पड़ी है। अब मुसलमान भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगा तो वो दिन दूर नहीं है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए आज भी वक्त है, आ जाओ और मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफार्म पे खड़े हो जाओ और मसलकी आला हजरत के झंडे के साए में खड़े हो जाओ और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो कि मसलके आला हजरत ही है दीने हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम नारे दोज़ख में जाके वो जल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आ जाओ मसाजिद की तरफ रुख कर लो, मदारिस की तरफ रुख कर लो। आज दीनी दरसगाहें हमसे महरूम हो गई। आज हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम में भेजना तक गवारा नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वे बेहतरीन मास्टर बन जाएं, बेहतरीन इंजीनियर बन जाएं, बेहतरीन डॉक्टर बन जाएं। मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाओ, मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चों को प्रोफेसर ना बनाओ, बनाओ, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, उससे पहले अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उड़ता हो उधर औलाद जमीन के लिए बंटवारा करती हो। इस हाल में अपनी औलाद को छोड़ करके जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा उठता हो तो बेटा बंटवारे का झगड़ा ना करता हो बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करता हो। क्या बात है, इस हाल में अपनी औलाद को दुनिया में छोड़ के जाना ताकि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो यही बेटा जो है तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करता नजर आए। क्या बात है। वो औलाद क्या ईसाले सवाब करेगी जिसे ये भी पता नहीं कि सूरह यासीन शरीफ कौन से पारे में है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये मदारिस हैं, ये मदारिस ही के पढ़े लिखे लोग हैं
कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नाक़िसुल इल्म जो आपके सामने बोल रहा है, ये भी तो एक मदरसे का पढ़ा हुआ है। अल्लामा कलीम मिसबाही की तकरीर आपने सुनी, ये भी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम मदरसे से फारिग हैं। आप देख रहे हैं ये शायर इस्लाम निज़ामी, ये भी तो एक अजीम मदरसे से फारिग हैं। मौलाना सलमान साहिब किबला, ये भी तो एक मदरसे से फारिग हैं। आप इन उलमाए किराम को देखो कि जो मदरसे से फारिग है और कैसे दीन का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि बेटा आलिम बन जाएगा या हाफिज बन जाएगा तो वो पैसे जरूर कम कमाएगा, लेकिन याद रखना उसमें इतनी बरकत होती है। मैंने देखा है कि आलिम की तनख्वाह कितनी होती है मदरसे के अंदर। कोई बहुत बड़ा सदरुल मुदर्रिसीन के मनसब पे फाइज है तो बहुत ज्यादा तनख्वाह है, प्राइवेट मदरसा है तो 10,000 तनख्वाह रख दी जाती है, या इससे ज्यादा 12,000 तनख्वाह रख दी जाती है, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं होती है। और इमामों की तनख्वाह का क्या हाल है, आप जाकर के देखें, एक जॉब करने वाला, एक नौकरी करने वाला, दूसरे के यहाँ पर मुलाजिमत करने वाला, वो उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कम होगी। 5,000 6,000 की तनख्वाह। हजरात, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे यहाँ पर आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताऊं मैं भी एक मदरसे का मुदर्रिस हूँ। हजरात, उस मदरसे के अंदर अभी हजरत हमको मतबख में खाना बनाने की जरूरत पड़ी तो हम एक बावर्ची की तलाश में थे तो 15,000 बावर्ची मांग रहा था हुजूर। हमने कहा भाई 5,000 ले लेना। बोला 5,000 में मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। हमने कहा 6,000 ले लेना। उसने कहा 6,000 में हमारे घर का गुजारा कैसा होगा। कभी तुम ये भी देख लिया करो कि तुम्हारी मस्जिद में जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, 24 घंटे तुम्हारी बस्ती में रहता है, सुबह को तुम्हारे मदरसों तुम्हारे बच्चों को दर्स देता है, दोपहर में जोहर के बाद भी तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, शाम को तुम्हारी बस्ती के बच्चों को पढ़ाता है, 24 घंटे तुम्हारी बस्ती में ड्यूटी देने वाला इमाम, उसकी 5,000 6,000 की तनख्वाह। खुद के ऊपर जब मामला पेश आया तो कहते हो कि हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा, 5,000 6,000 की तनख्वाह में हम कैसे अपने बच्चों का पेट पालेंगे। कभी इमाम के ऊपर भी गौर कर लिया करो, क्या उसके बच्चे नहीं हैं, क्या उसकी बीवी बच्चे नहीं हैं, क्या उसके घर के खर्चे नहीं हैं, क्या उसके बच्चों का दिल नहीं होता किसी चीज को खाने का, क्या उसके बच्चों का दिल नहीं होता है कि कोई ग़िज़ाएं खा लिया करें। हजरात, कभी कभी गौर कर लिया करो। आज होता क्या है, जरा जरा सी बात पे इमामों के पीछे खुराफात करनी शुरू कर दी जाती है कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, इमाम साहब फला घर पे बैठे थे, मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, इमाम साहब जा रहे थे मुझे सलाम नहीं किया। अरे इमाम सरदार होता है, तू ही अपने इमाम को सलाम कर लेता। हजरात, नबी फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान है, तीबुल कलाम इतामुत ताम व इफ्शाहुस सलाम, मोहब्बत से बात करना बेहतरीन अमल है, भूखों को खाना खिलाना बेहतरीन अमल है, और सलाम को फैलाना ये बेहतरीन अमल है। इमाम साहब ने अगर सलाम नहीं किया, तू ही अपने इमाम को सलाम कर लेता, ये फरिश्ते पहले तेरे नामे आमाल में नेकियां लिख देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुआ क्या, जरा जरा सी बातों पे इमाम साहब के पीछे खुराफात करनी शुरू। कोई शरई खामी भी नहीं होती, कोई शरई गलती भी नहीं होती, फिर भी इमामों के पीछे जो है खुराफात करनी शुरू कर दी जाती है। याद रखो, जो इमामों को सताता है, जो इमामों के पीछे खुराफात करता है, उम्मीद है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, बचो इन चीजों से। नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, इमाम साहब से मुसाफा करो, हाथ चूमो अपने इमाम के, और आकर के अपने घर पे रहो, इमाम से मोहब्बत करते रहो। नबी फरमाते उगुदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी ने फरमाया, तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम हो, या तो तुम आलिम बन जाओ, और अगर आलिम ना बन सको और मुतअल्लिमन तो इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाओ। क्या बात है, तालिबे इल्म बन जाओ। और जो तालिबे इल्म होता है उसकी शान बहुत बुलंद होती है। आलिम का तो मकाम है ही बहुत बुलंद, आलिम का मर्तबा है ही बहुत बुलंद। नबी फरमाते हैं, फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। नबी ने फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना के ऊपर। वाह 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 वाह। आलिम का तो मकाम ही बुलंद है। अगर आलिम नहीं बन सकते तो तालिबे इल्म बन जाओ, और तालिबे इल्म दीन हासिल करने वाले की शान क्या होती है। नबी फरमाते हैं
मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्नह। जो इल्म हासिल करने के लिए रास्ता चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक हदीस पाक में फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहिद। इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। कोई कैद नहीं है कि आप अब बुजुर्ग लोग जो नमाज याद नहीं करते उनसे कहा जाए नमाज याद करो, कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ रही। नबी फरमा रहे इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। वही बुजुर्ग जो कहते हैं कि अब हमको याद नहीं होगी, उनकी दुकान पे जाकर के बैठ जाना, वो सुबह से लेके शाम की पूरी सौदा बता देंगे कि फला इतनी सौदा उधार लेके गया है, फला के ऊपर इतने पैसे आ रहे हैं, फला ने इतने पैसे दिए थे, अभी इतने पैसे बाकी रह गए, सारा पूरा हिसाब पूरे दिन का बता देंगे। ये हिसाब याद हो जाता है उन्हें। हालांकि बताया जाता है, उलमाए किराम बताते हैं कि किताबों में सबसे आसान किताब कुरान पाक है। इंसान एक पारा पढ़ ले पूरा कुरान अपने आप पढ़ जाए। सिर्फ एक पारा पढ़ ले पूरा कुरान अपने आप पढ़ लेगा। वो कुरान इन्हें याद नहीं होगा। घर के सामान जो है सारे सामान इनको याद हो जाते हैं। बाजार सौदा लेने जाएंगे तो सारी चीजें खरीद के ले आएंगे, एक एक पैसे का हिसाब अलग अलग दे देंगे। अगर याद नहीं होगा तो कुरान इन्हें याद नहीं होगा, अगर याद नहीं होगी तो नमाज इन्हें याद नहीं होगी। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, आओ मस्जिद के इमामों की तरफ अपना रुख करो, नेक लोगों के पास में बैठा करो। हजरात गिरामी, नबी फरमाते इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। कोई कैद नहीं है। और इल्म हासिल करने वाले की शान ये होती है, जब इंसान इल्म हासिल करने के लिए चलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके नीचे अपने नूरानी कदमों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराओ और खुद भी दीनी तालीम हासिल करो। ये मत देखो उम्र कितनी हो गई, वक्त निकालो। अगर दिन भर काम करते हो तो शाम को थोड़ी देर जाकर के इमाम साहब से कुछ पढ़ लिया करो। इल्म दीन हासिल करते हुए मौत आ गई तो मैं आपको एक बात बता दूं। नबी की बारगाह में एक सहाबी बैठे हुए थे, मलकुल मौत आ गए। हजरत इजराइल ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके पास में आपके सहाबी बैठे हैं इनका इंतकाल होने वाला है, मैं इनकी रूह कब्ज करने वाला हूं, आप इन्हें बता दीजिए। नबी ने उन सहाबी को बताया, सहाबी तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। उन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा इंतकाल होने वाला है? फरमाया हाँ। उन सहाबी से नबी ने फरमाया, तुम जो करना चाहते हो चंद लम्हों में कर लो। उन्होंने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं घर वालों से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने घर वालों को एक नजर देखना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपनी दौलत को देखना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी को देखना चाहता हूँ। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर अमल मुझे बता दीजिए, सबसे बेहतर काम मुझे बता दीजिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुम चंद मसाइल को सीख लो, तुम मेरे पास इल्म हासिल कर लो। हजरात वो सहाबी फौरन बैठ जाते हैं और मसाइल सीखने में लग जाते हैं। हजरात बताना मकसद ये है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है कि जो इल्म हासिल करते हुए दुनिया से चला जाता है अल्लाह ताला उसे शहादत का सवाब अता फरमाता है। वाह 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 वाह। इल्म हासिल करते हुए दुनिया से चला जाता है अल्लाह ताला उसको शहादत का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह। साहब किबला ने मुझे बताया था कि इनके एक भाई का इंतकाल हुआ, हाफिज गुलफाम साहिब किबला का। वो करंट लगने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। परवरदिगार आलम शहादत के मनसब पे उनको फाइज फरमाए, आमीन। आप देखें, एक तो हाफिज और ऊपर से जो है वो शहादत का दर्जा। और हाफिज की शान क्या होती है, हाफिज का मकाम क्या होता है। एक हदीस पाक सुन लो, नबी फरमाते हैं, युकालो ले साहिबिल कुरान इकरा वर्तकी व रत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ इन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तकरऊहा। नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान से फरमाएगा। देखो शान क्या है हाफिज कुरान की, जिनको तुम दुनिया में हिकारत की नजर से देखते हो, उनका मकाम देखो, उनका मर्तबा देखो, उनकी शान देखो। युकालु ले साहिबिल कुरान, अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा, इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। तो कुरान की तिलावत कर और तजवीद के साथ पढ़,
ठहर ठहर के पढ़, बेशक तेरी मंजिल तेरी आखिरी आयत होगी जन्नत में। क्या समझे? यालमुन तालमुन वाला नहीं, बल्कि तजवीद के साथ पढ़। और तजवीद के साथ कहाँ पढ़ा जाता है? वो मदारिस के अंदर तालीम दी जाती है। एक एक हर्फ को कहाँ से अदा किया जाता है, ये तालीम कहाँ मिलती है? हमें मदरसों के अंदर मिलती है। तो कुरान को ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। हजरात अब देखो, नबी फरमाते हैं अल्लाह हाफिज कुरान से कयामत में फरमाएगा तू कुरान की तिलावत कर, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़। फइन्ना मंजिला का इंदा आखिरी आयतिन तकरऊहा, बेशक तेरी मंजिल तेरी आखिरी आयत होगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हाफिज कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिक यौमिद्दीन, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। उलमाए किराम बहुत गौर से इनकी दुआएं लेते हुए कि उलमाए किराम ने फरमाया कि पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। जिन हाफिजों को तुम तौहीन की नजरों से देखते हो, उनका मर्तबा ये है कि वो जन्नत में तुमसे 6666 दर्जे बुलंदो बाला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। क्या बात! 6666 दर्जे बुलंद होगा हाफिज, और उसका मर्तबा जन्नत में इतना बुलंद वाला होगा। अब मुझे बताओ, अगर बेटा दुनिया में डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, तो वो पैसे तो कमा सकता है, लेकिन वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। जो एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह कयामत में वो ताज अता फरमाएगा कि मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीहि यल्बिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौहु अहसनु का दौइ शम्स। नबी फरमाते जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा हो। क्या बात है! ये मकाम है इल्म दीन हासिल करने वालों का, ये मकाम है हाफिज और आलिम के। माँ बाप का तो सोचो कि इनका मकाम क्या होगा, जो आलिम होगा, जो हाफिज होगा, फिर उसका मकाम क्या होगा। ये माँ बाप की शान है कि अल्लाह ताला हाफिज और आलिम के वसीले से उनको ऐसा ताज देगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से ज्यादा होगी। तो फिर इन हाफिज और आलिमों का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ रग़बत दिलाओ, दीनी तालीम दो, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाना, चाहे इंजीनियर बनाना, चाहे मास्टर बनाना। जब बच्चा दीनी तालीम हासिल किए होगा, जब उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होगा, तो वो डॉक्टर बनेगा, तो वो किसी के ऊपर नाजायज जो है वो दबाव पैसे का नहीं डालेगा, बल्कि उसके ऊपर जो है उसके ऊपर शरीयत का दबाव पड़ा हुआ होगा कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के काम आना। हजरात, इसलिए अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम दो, फिर उसके बाद में दुनियावी तालीम से उन्हें आरास्ता करना। इसीलिए मैं कहता हूँ बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। ये मदरसे हैं जिनकी तरफ रग़बत कैसे कम हुई वो आज मैं आपको बताता हुआ चलूं। जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, अब अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो उन्होंने क्या देखा कि मुसलमान दबने में नहीं आ रहा था, मुसलमान किसी से नहीं दब रहा था। अंग्रेज बहुत ज्यादा दिमाग से काम करता है, जहन से काम लेता है। उसने अपना जहन लगाया कि मुसलमान दब क्यों नहीं रहे, तो किसी ने कहा मुसलमान इसलिए नहीं दब रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, क्या बात। सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। और याद रखो, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने अपना खूने जिगर पेश किया है। आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देख लो,
76,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाम लिखे हुए हैं उनमें 76,000 से ज्यादा नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। क्या बात 1 लाख नाम है, उनमें 76,000 से ज्यादा नाम किसके लिखे हुए हैं? ये मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने अपना खूने जिगर पेश किया है। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। और तब तक अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पर कब्जे का ऐलान नहीं किया था जब तक शेरे मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद नहीं कर दिया था। टीपू सुल्तान के जिस्म की उन्हें पहचान नहीं चल रही थी, तो टीपू सुल्तान की बहन को बुलाया। उन्होंने हाथ की उंगलियों से अपने भाई के जिस्म की पहचान की थी, क्योंकि टीपू सुल्तान के ऊपर और भी लाशें गिरी हुई थी, उनके जिस्म अंदर दब चुका था। टीपू सुल्तान का जिस्म निकाला, निकालने के बाद बहन ने कहा ये मेरे भाई टीपू सुल्तान है। तब अंग्रेजों ने सीने पे पैर रख करके टीपू सुल्तान के कहा था, ऐ हिंदुस्तान वालों कान खोल के सुन लो, आज से आधा हिंदुस्तान हमारा हो गया, आज से आधे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हो गया। ये मुसलमान है, मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने में खूने जिगर पेश किया है, अपने जिगर की कुर्बानियां पेश की है, अपने अजीजों को पेश किया है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके रंगून और काला पानी भेजा था, तब एक अंग्रेज का कहना है कि जब सुबह सुबह हम बहादुर शाह जफर को लेके जा रहे थे तो चांदनी चौक के अंदर कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो, जिस पर किसी हाफिज की गर्दन न लटकती हो। रात वही एक नदी थी बराबर में, उस नदी के बराबर में तेल खौल रहा था। हजारों की तादाद में उलमाए किराम को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया था। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद मुनकसिम नहीं हुआ था। उस वक्त की बात है, लाहौर की जामा मस्जिद में तकरीबन 80 के करीब मुसलमान आलिमों की गर्दनें सूली पे लटका दी गई थी। मुरादाबाद के अंदर मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा को अंग्रेजों ने बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ाया था। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, जब दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे के दिन तकरीर करते थे तो गैर मुस्लिम घरों से निकल के कहते थे इस मस्जिद के रोबे जो हैं, इस मस्जिद के अंदर जो सुराख हैं उन्हें बड़ा कर दिया जाए ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे देश को आजाद कराने के लिए आवाज उठाई है। हम उस मुजाहिद को देखना चाहते हैं। ये मुसलमानों का किरदार रहा है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी से अंग्रेजों ने कहा था कोई आखिरी ख्वाहिश है? बोले हाँ, नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकत नमाज पढ़ी और जल्दी नमाज पढ़ ली। तब अंग्रेजों ने कहा क्या इस मौत के डर से जल्दी नमाज पढ़ ली? कहा नहीं, मौत के डर से नमाज जल्दी नहीं पढ़ी है, बल्कि इसलिए नमाज को मैंने मुख्तसर किया है कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मौत की डर की वजह से इसने नमाज को तबील कर दिया है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने कहा था ये अंग्रेजों कान खोल के सुन लो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके पंजतन और मुस्तफा रह जाएगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने पंजतने पाक, औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा। क्या बात है। आज जो हिंदुस्तान में तुम चैन की सांसें ले रहे हो, अरे ये अजीम मुजाहिदीन कहां से आए जिन्होंने हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां पेश कर दी। तो ऐ हाजीपुर व लखीमपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमाए किराम ये कहीं और की देन नहीं है, ये मदरसों की देन है। अल्लामा फजले हक खैराबादी ये मदरसे की देन है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ये मदरसे की देन है। मौलाना इनायतुल्लाह
कौरवी, ये एक मदरसे की देन है। अल्लामा फजल हक खैराबादी, ये एक मदरसे की देन है। अल्लामा रजा अली खान, ये एक मदरसे की देन है। ये प्यारे मुसलमानों, अगर इन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा तो ये अजीम मुजाहिद कहां से आएंगे? ये वही अजीम मुजाहिद है जो मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके, मदरसे के अंदर सूखी रोटी और दाल को खा करके मदीने वाले मुस्तफा के पैगाम को आम कर रहे थे और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये मदरसों ही से तो पैदा हुए थे अजीम मुजाहिद, इसलिए इन मदरसों की तरफ रगबत करो, इन मदरसों की तरफ अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ अपने बच्चों का जहन लेकर के जाओ, ताकि ये बच्चे मदरसों में पहुंचे और दीनी तालीम हासिल करें और वक्त की बातिल ताकतों से टकराने का हुनर अपने पास में रखें। हजरात, तो बता ये रहा था कि जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तो मुसलमान दबने में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कैसे मुसलमानों को दबाया जाए, तो दो गिरोह अंग्रेजों ने खरीदे थे। उसने फिर अपने जहन से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने दो गिरोह खरीदे। एक गिरोह वो था जो बज़ाहिर लंबी लंबी दाढ़ियां रखे हुए था, जुब्बा और दस्तार पहने हुए था। उसने गांव देहातों में जाकर के सीधे साधे मुसलमानों को, जिनके पास तालीम कम होती है, जिनके पास इल्म कम होता है, उन सीधे साधे मुसलमानों को जाकर के बहकाना शुरू कर दिया। देखो, नबी के दो हाथ थे, हमारे दो हाथ हैं। नबी के दो पैर थे, हमारे दो पैर हैं। नबी की दो आंखें थी, हमारी दो आंखें हैं। नबी के दो कान थे, हमारे दो कान हैं। इसलिए नबी हमारी तरह बशर हुए। नबी ने शादी की, हम भी शादी करते हैं। नबी के बच्चे हुए, हमारे बच्चे हैं। इसलिए नबी हमारी तरह बशर हैं। बस वो नबी हैं, उनका अदब इतना करना चाहिए जैसे एक बड़े भाई का अदब किया जाता है। जब इस तरह के नए नए अकीदे इब्लीस की झोली से निकाल करके मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे, जब इस तरह के नए नए अकीदे मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे और सीधे साधे कौम के मेरे मुसलमान उनके दामे फरेब में फंसते हुए जा रहे थे। दूसरा गिरोह वो था जिन्होंने गवर्नमेंटी स्कूल खोले और मुसलमानों के बच्चों को मदरसों से हटा करके स्कूल के अंदर रुक कर आया और उन्होंने वजीफे मुकर्रर किए थे। 300 रुपए वजीफा हमको मिलता था जब हम बचपन में पढ़ते थे। हजरात, आज हम आपको बताना चाहते हैं, गुर्बत का दौर था। मुसलमानों के पास अगर किसी के पास 3 बच्चे हैं, उसने लालच में आकर के मुझे 900 रुपए मिलेंगे, उसने अपने बच्चों को मदरसे से हटा करके स्कूल के अंदर भेज दिया। अब बच्चा जब दीनी तालीम हासिल नहीं करेगा तो नबी के बारे में उसे क्या पता? जब पढ़ेगा ही नहीं दीनी तालीम तो सहाबा की सीरत के बारे में उसे क्या पता? जब वो दीनी तालीम हासिल नहीं करेगा तो उसे उलमाए किराम का अदब क्या पता? जब वो दीनी तालीम हासिल नहीं करेगा तो उसे क्या पता कि उसके नबी ने कैसी कुर्बानियां दी हैं? उसे क्या पता कि उसके नबी के नाम पे जो है सब कुछ लुटाने में कितना सवाब मिलता है? जब उसे पता ही नहीं है कि नबी की शान क्या है, सहाबा की शान क्या है, वलियों की शान क्या है, आलिमों का मकाम और मर्तबा क्या है, तो जब उन बच्चों को दीनी तालीम से दूर कर दिया और दूसरा जहन उसने ये चलाया, हर घर में टीवी पहुंचाने का उसने जहन चलाया। हजरात, जब हर घर के अंदर इस तरह से शैतान को ला करके रख दिया गया और जब मुसलमानों के बच्चों को दीनी तालीम से तो पहले ही दूर कर दिया, अब उन बच्चों को जो है फिल्मी ड्रामों की जो है लत लगा दी और मुसलमानों के बच्चे फिल्मी ड्रामों में मस्त होने लगे। घर की औरतें बच्चे सब बैठ करके पूरा दिन टीवी के सामने बैठ करके अपना वक्त जाय करते रहे। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं गई, जब दीनी मदारिस की तरफ तवज्जो नहीं गई, इस तरह से ईमान कमजोर होता चला गया। आज इसीलिए आज मुसलमान क्यों परेशान है, इसीलिए आज जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। वरना तारीख उठा करके देख लो, 313 मुसलमान आए थे और तारीख जानती है रमजान शरीफ का महीना, जो अरब की गर्मी और शिद्दत की गर्मी और खाने का ये आलम, इफ्तार का ये आलम, सहरी का ये आलम कि एक खजूर है उसको बीच में से आधा करता एक भाई और आधी खजूर अपने दूसरे भाई को दे देता, आधी खजूर खुद खा के इफ्तार करता, गुठली को फेंकता नहीं। सहरी जब
जाती तो उसके ऊपर नमक लगा करके चाट करके पानी पी करके रोजा रखता। ये हाल था उस दौर के मुसलमान का। आज एक भाई मुझसे कहता है मौलाना क्या बात है कि बदर में आसमान से फरिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए, आज मुसलमानों की मदद के लिए कोई को नहीं आता है। मैंने कहा उन मुसलमानों की शान तो देख ले, उन मुसलमानों का मकाम तो देख ले, उन मुसलमानों का मर्तबा तो देख ले, उन मुसलमानों की अजमत तो देख ले। वो मुसलमान आपस में मुत्तहिद थे, उनके अंदर इत्तिहाद था। वो आए थे तो ये कह के आए थे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। आज तुम्हारे सामने नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, आज तुम्हारे सामने नबी को गालियां दी जाए। याद रखो नबी फरमाते हैं कि जब मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, जब मेरे सहाबा को बुरा भला कहा जाए और आलिम उस वक्त में अपने इल्म को छुपाए, नबी फरमाते हैं तो उस वक्त आलिम को अपने इल्म को छुपाना नहीं है बल्कि आवाज को निकालना है। आज नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, कुछ मेरी कौम के आलिम उनकी हिमायत में बोल रहे हैं। मैं यहाँ ये पैगाम देना चाहता हूँ ताकि शरिया हमें ये पैगाम देते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो मालूम पर फिदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम सैयद सरकार हुसैन मिल्लत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जब मुसलमानों के घरों से शरीयत मुस्तफा चली गई, जब मुसलमानों के दिलों से नबी की मोहब्बत चली गई और दूसरों की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर आ गई, इसीलिए आज हम परेशान हैं, इसीलिए आज हम मुसीबतों के शिकार हैं कि हमने नबी की शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया। आज मुसलमानों की बस्ती से गुजरो शाम के वक्त में, आले रसूल की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ शाम के वक्त गुजरना मुसलमानों की बस्ती से तो लाइन से बैठे हुए पबजी खेलते हुए मिलेंगे, व्हाट्सएप चलाते मिलेंगे, फेसबुक चलाते मिलेंगे, यूट्यूब पे अपनी आंखें गंदी करते हुए मिलेंगे। और कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती से जाना, उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे तालीम हासिल करते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे एजुकेशन हासिल करते हुए मिलेंगे, और मुसलमानों के बच्चे मोबाइल में मस्त हैं। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्यों ना आए तुम्हारे ऊपर मुसीबतें, क्यों ना आए तुम्हारे ऊपर परेशानियां। याद रखो वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज मुसलमानों तुम्हारा हाल ये, पांचों वक्त की नमाज तुम गायब कर देते हो, पांचों वक्त अपने बिस्तर पे पड़े सोते रहते हो। आज तुम्हारे घरों का हाल क्या है? मेरी कौम का नौजवान 2.5 घंटे की फिल्म बैठ करके देख लेता है, 10 मिनट नमाज में लगते मस्जिद में नहीं जाता है। आज आप देखो जगह जगह बैठ करके फिल्में देखते हुए, फिल्मी ड्रामे देखते हुए मेरी कौम के नौजवान मिलेंगे। जरा सी इतना वक्त नहीं मिलता कि जाकर के थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, इतना वक्त नहीं मिलता इमाम साहब के पास जाके कोई हदीस पाक नबी की सुन ले। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं। याद रखो अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल किया करो। पता नहीं ये मौत का फरिश्ता कब हमारे पास आ जाए, पता नहीं कब ये हमें दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। इसलिए ऐ मेरे अजीजों अपना नाम अमाल मुकम्मल कर लो। अभी तुम्हें पता नहीं हमारे इलाके में एक घर के 7 लोगों का इंतकाल हुआ था। दिल्ली से आ रहे थे, अखबार में भी वो बात निकली थी, यूट्यूब पे भी वो खबर मौजूद है। एक घर के 7 लोगों का इंतकाल हुआ, अचानक से एक्सीडेंट हुआ और उनका इंतकाल हो गया, पूरे परिवार का परिवार खत्म हो गया। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, पता नहीं कब मौत का फरिश्ता हमारे पास आ जाए। ये फिल्में देख करके कानों में ब्लूटूथ लगा ली, कानों में ईयरफोन लगा ली और गाने सुनता हुआ मेरी कौम का नौजवान गाड़ी से तेज रफ्तारी से चला जा रहा है। जरा सोच तो सही, खुदा ना खास्ता अगर इस हालत में मौत आ गई, गाने सुनता हुआ दुनिया से चला गया, तो कब्र में मदीने वाले मुस्तफा तुझसे अपना चेहरा फेर लेंगे। नबी चेहरा फेर लेंगे तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल दूर जाना है, रहा दिन थोड़ा, मत
पे क्या मार है क्या होना है, आह बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ कल तो नबी का दीदार करना है, कल तो खुदा का दीदार करना है, कल सहाबा का दीदार करना है, कल अपने वलियों का दीदार करना है। और यहाँ पर यूट्यूब पे गंदी फिल्में देख करके, यहाँ पर यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देख करके आंखें हमारी बेकार हो चुकी हैं। हमारी आंखें इस लायक नहीं कि हम अपने नबी को ये चेहरा दिखा सके, हमारे चेहरे इस लायक नहीं कि हम नबी के सामने खड़े हो सके। आज हमारा वजूद इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। कभी गौर कर लिया करो, कभी आईने में अपने आप को देख लिया करो। चेहरा है तो वो सुन्नत से सजा हुआ नहीं है। जिसकी दाढ़ी नहीं होती है वो कब्र में जाता है, नबी उससे अपना चेहरा अनवर मोड़ लेते हैं। उलमा इकराम बताते हैं नबी उससे अपना चेहरा अनवर मोड़ लेते हैं, क्योंकि जिसकी दाढ़ी नहीं होती उससे नबी अपनी नाराजगी का इजहार फरमाते हैं। तो मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्यों कौन है जो कब्र में उसके काम आएगा, कौन है जो कब्र में उसकी मदद करेगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपने चेहरे इस लायक बना लो कि नबी के सामने खड़े हो सको, अपना वजूद इस लायक बना लो कि नबी के सामने खड़े हो सको। ये दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के हमें जाना पड़ जाए। रब कुरान में फरमाता है इज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आएगी तो न एक सेकंड इधर और न एक सेकंड उधर। अल्लाह ने जिसकी जिस हाल में लिख दी है उसे उसी वक्त ये दुनिया छोड़ करके जाना है। जब दुनिया छोड़ के जाना है तो क्यों ना हम इस दुनिया से इस हाल में जाएं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए और हमें मौत आ जाए, हमारे नबी हमसे राजी हो जाए और हमें मौत आ जाए। अरे हाजीपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, दुनिया में जिंदगी इस हाल में गुजार के जाना कि जब तुम्हारा जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग ये ना कहे पूरे पूरे दिन फिल्में देखा करता था, पूरे पूरे दिन गाने सुना करता था, ये कहते हुए नजर न आए, बल्कि मोहल्ले के लोग ये कहते कि ये उसका जनाजा जा रहा है जो कुरान की तिलावत किया करता था, जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करता था, जो अपने नबी की नाते सुना और पढ़ा करता था। जब इस हाल में जनाजा उठेगा तो यही शेर गुनगुनाया जाएगा कि लहिद में इश्क़े रुखे शह का ताग लेके चले, लहिद में इश्क़े रुखे शह का ताग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदगी इस हाल में गुजार के जाओ कि तुम्हारे नबी तुमसे राजी। और नबी कब राजी होंगे? नबी फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में बनाई। माशाअल्लाह। तो जब नमाज पढ़ोगे तो नबी की आंखों को ठंडक मिलेगी, जब अपने रब की इबादत करोगे तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। और नबी राजी हो गए तो सब राजी हो जाएंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा तुमसे राजी हो गए तो आला हजरत फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नबी तुमसे राजी हो गए तो सब राजी हो जाएंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात यहाँ से निकली कि अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल किया करो, पता नहीं कब ये मौत का फरिश्ता हमारे पास आ जाए और हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, दुनिया चंद दिन की है, इस हाल में गुजार के जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे नबी तुमसे राजी हो, तुम्हारे वली तुमसे राजी हो। जब इस तरह से तुम्हारा जनाजा उठेगा तो तुम्हारे लिए कब्र में भी आराम है और मैदान क़यामत में भी तुम्हारे लिए आराम ही आराम है। माशाअल्लाह। दुनिया के नज़ारे तुम्हारे लिए हैं, कब्र की बहारें तुम्हारे लिए हैं और जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए हैं। जब अपनी ज़िंदगी शरीयत के दायरे में गुजार के जाओगे हज़रात, तो मुसलमान की शान बड़ी बुलंद होती है। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आज होता क्या है, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की बुनियाद खोदने में लगा हुआ है। वो सोचता है कि ये आगे ना बढ़े बल्कि इसको किसी तरीके से पीछे लाया जाए, इसे पीछे किया जाए। आपस में मिलजुल करके रहो, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो। हज़रात, तो बताना मकसद, आखिरी बात पैगाम की शक्ल में दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। उलमाए किराम से मोहब्बत करो, हाफिजों और आलिमों से मोहब्बत करो, मस्जिद के इमामों से मोहब्बत करो। हज़रात, तो अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पे जब कब्जा किया था तो दो गिरोह खरीदे। एक तो वही लंबी दाढ़ी रख करके सीधे साधे मुसलमानों को इन्होंने बहकाना शुरू कर दिया, और दूसरा गिरोह वो जिसने गवर्नमेंट स्कूल खोले, मुसलमानों के बच्चों को मदरसे से हटा करके स्कूलों के अंदर दाखिल कर दिया। आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। लालच की वजह से दीनी मदारिस से बच्चे दूर कर दिए, तालीम से दूर कर दिए। यही वजह है कि उनके
उनके दिल के अंदर आज इश्क रसूल कमजोर हो गया। आज इश्क रसूल बहुत कमजोर हो गया मेरी कौम के नौजवानों के अंदर। हजरात, तो दूसरा गिरोह जो था जिसने सीधे साधे मुसलमानों को गांव देहातों के अंदर जाकर के बहकाना शुरू किया था, कौन था जो उस गिरोह का जवाब देता? कौन था जो उस गिरोह का जो है मुंह तोड़ जवाब देता? उस वक्त में मुसलमानों के ईमान व अकीदे को बचाने वाली एक ही शख्सियत थी जिसने बरेली की सरजमीन पे जन्म लिया था, जिसे दुनिया वाले आला हजरत के नाम से जानते हैं। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने दुनिया वालों को यह पैगाम दिया कि परेशान मत होना, घबराना नहीं। अगर कोई इश्क रसूल तुमसे छीनना चाहता है तो अहमद रजा तुम्हें इश्क रसूल की दौलत तुम्हें अता कर रहा है। आला हजरत कहते हैं अगर कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा है तो अहमद रजा दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया तुम्हें अता कर रहा है। अगर कोई तुम्हारे सामने तक़वियतुल ईमान पेश करके तक़वियतुल ईमान का सबब बन रहा है तो अहमद रजा तुम्हें तमहीद ईमान अता फरमा रहा है। कोई फतवे की बुनियाद पर तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रजा तुम्हें फतवा रज़विया अता फरमा रहा है। जिस इमाम ने हमारा ईमान बचाया, जिस आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया, आज हमने उनको क्या दिया? आज मेरी कौम का भाई वो आला हजरत की शान में गुस्ताखी करके उनको गालियां देता है। कभी गौर कर लिया कर, तेरा ईमान बचाया है इमाम अहमद रजा खान ने, तेरे अकीदे की हिफाजत की है इमाम अहमद रजा खान ने। जब आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की तो दुनिया पुकार उठी कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ईमान को बचाया है आला हजरत ने, अकीदे को बचाया है आला हजरत ने। और आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद अल्लामा नकी अली खां, उनके वालिद अल्लामा रजा अली खां, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हिस्सा लिया था। अंग्रेजों ने बहुत तलाश किया था अल्लामा रजा अली खां को कि किसी तरीके से मिल जाए और ला करके इनको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन तारीख बताती है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हजरात गिरामी, मोहल्ला जसौली के अंदर जब मस्जिद का घेराव अंग्रेजों ने किया था कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए हैं अल्लामा रजा अली खां, लाओ इन्हें तलाश किया जाए। जब मस्जिद के अंदर जाकर के अंग्रेजों ने देखा तो अल्लामा रजा अली खां नमाज पढ़ रहे थे। अंग्रेज अल्लामा रजा अली खां को नहीं देख पा रहे थे। जब आप नमाज से फारिग हुए, आप तो अंग्रेजों को देख रहे थे लेकिन खुद नजर नहीं आ रहे थे। हमें यही से पता चल गया कि जब आला हजरत के दादा की ये शान है कि आप अंग्रेजों को नजर नहीं आते हैं, हमारी समझ में गारे सौर का मंजर आ गया कि जब अदू गारे सौर के इर्द गिर्द घूम करके नबी को ढूंढ रहे थे, मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। जान है जान क्यों नजर आए, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं। हजरात गिरामी, वही मदीने वाले मुस्तफ़ा ही के तो गुलाम है अल्लामा रजा अली खां। हजरात इन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया था, जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाली एक शख्सियत और थी जिनका मज़ार बरेली शरीफ के अंदर मोहल्ला हुसैन बाग के अंदर है, जिन्हें हाफिज रहमत अली खां कहा जाता है। एक हाफिज रहमत अली खां है। पीलीभीत शरीफ के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर आपको, जहां शाहजी मोहम्मद शेर मियां का मज़ार पाक है और शाहजी मियां का उर्से पाक आने वाला है जिलहिज्जा में, 6 तारीख को शायद के कुल शरीफ होता है। हजरात गिरामी, वही हाफिज रहमत अली खां ने जब पीलीभीत की जामा मस्जिद की बुनियाद का मामला आया तो ये कहा गया कि इसकी बुनियाद वो रखेगा जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई हो, ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। बड़े से बड़ा आलिम कदम पीछे हटा लेता है, अपने वक्त का नवाब आगे बढ़ता है, जिनका नाम नवाब हाफिज रहमत अली खां है। हजरात आगे बढ़ के कहते हैं, आज मेरा राज खुल गया, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई है और सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई है। दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है पीलीभीत शरीफ के अंदर, पीलीभीत की जामा मस्जिद, यही हाफिज रहमत अली खां है। जब अंग्रेजों से मुकाबला हो रहा था तो अंग्रेजों ने तोप का गोला निशाना बांध करके हाफिज रहमत अली खां के सीने पे चलाया।
सीने पे लगा तोप का गोला जमीन के अंदर धंस गया। मैं हाफिज की शान बताना चाहता हूँ, मैं आलिम का मकाम बताना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, जब अंग्रेजों ने आपको शहीद कर दिया तो जिस्म को अपने कब्जे में ले लिया। जब जिस्म को कब्जे में लिया तो लेने के बाद कुर्ता हटा के देखने लगे। किसी मुसलमान ने पूछा क्या बात है? कहते हमने तोप का गोला हाफिज रहमत अली खां के ऊपर चलाया है, इनके सीने पे लगा, जमीन में धंस गया, पता नहीं चला। ये कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हैं? ऐसी कौन सा इन्होंने जैकेट पहना है जिसकी वजह से तोप के गोले का असर नहीं हुआ? वो तोप का गोला जो बस्ती में गिरे तो बस्तियां उजाड़ दे, जो मोहल्ले में गिरे तो मोहल्ला तबाह कर दे, जो कस्बे में गिरे तो कस्बे का नामो निशान मिटा दे। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मुसलमान ने जवाब दिया था, ये अंग्रेज तुझे पता नहीं है, इनके सीने को दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि ये किसी दुनियावी किताब के हाफिज नहीं थे, बल्कि ये कुरान पाक के हाफिज थे। और जिसके सीने में कुरान होता है उसे कब्र में न मिट्टी खाती है, उसे न जहन्नम की आग जलाएगी। जो बाअमल हाफिज कुरान होगा, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान की शान है। नबी फरमाते कुरान चमड़े में लपेट करके आग में डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जला सकती, उस चमड़े को आग नहीं जला सकती। मुझे बताओ, जब कुरान को जिस चीज में लिपटा हुआ उसे आग नहीं जला सकती, तो जिस सीने में कुरान महफूज है उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती? माशाअल्लाह। ये मेरे अजीजों, जो हाफिज कुरान है उसका मकाम मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाओ ताकि तुम्हारे बच्चे जो हैं तुम्हारे लिए मरने के बाद इसाले सवाब करते नजर आए। यही पैगाम है आला हजरत का, दीनी तालीम दो। यही पैगाम है मुफ्ती आजम का कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। और यही पैगाम है हुजूर ताजुल शरिया का कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दो और नबी की मोहब्बत उनके दिल के अंदर डाल दो, नबी का सच्चा इश्क उनके अंदर डाल दो। और अपने बच्चों को ये पैगाम दे दो कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अपने बच्चों को यही पैगाम दे दो कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आले रसूल की मौजूदगी है। आले रसूल, जो शख्सियत आपके यहाँ पर तशरीफ लाई है, अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के अंदर, वैसे तो आला हजरत के कौल पे मेरा अमल है कि जो अपने आप को सैयद बताए आप उसकी बात को मान लो। हिंदुस्तान के अंदर जो मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, आपको असली सैयद देखना है तो आप बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे चले। देखो, जब मुगलों के दौर में एक बात ये पैदा हो गई थी, मुगलों ने कहा कि हिंदुस्तान में अब असली सैयद नहीं। पूछा क्यों? कहा असली सैयद अब हम उस तरफ है। कहा इधर हिंदुस्तान में असली सैयद नहीं है। तो उस वक्त मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ही की खानदान की एक अजीम शख्सियत जिनका नाम सैयद ताहिर मियाँ था, जिनको सैयद ताहा कहा जाता है, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने सबा सनाबिल शरीफ के अंदर इसको लिखा है, जिनको सैयद ताहा कहा जाता था। पूछा गया कि असली सैयद की पहचान, कहा उनके दाढ़ी के बाल को आग नहीं जला सकती। अल्लाह, सैयद ताहा मियाँ के दाढ़ी के एक बाल को जब आग के अंदर रखा गया, घंटों वो बाल आग के अंदर रहा। जब निकाला गया तो आग के अंदर से बाल गर्म होना चाहिए, लेकिन बाल गर्म नहीं था बल्कि बिल्कुल ठंडा था और उसे आग ने नहीं जलाया। अंग्रेज हैरत में, उस मुगलों के दौर की बात बता रहा हूँ, सबकते लिसानी की वजह से जुमला निकला। उस दौर के मुगल बहुत शर्मिंदा हुए और पशेमा हुए और माफी मांगी आले रसूल से और कहा कि हमें माफ कर दीजिए, आज हमने देख लिया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे भी असली सैयद मौजूद है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ही का खानदान है। और आज जो आप देख रहे हैं बिलग्राम शरीफ के अंदर सादाते किराम,
महरेरा शरीफ के अंदर जो सादात किराम है, मसौली शरीफ के अंदर हुजूर गुलजार मिल्लत, हुजूर हुसैन मिल्लत की शक्ल सूरत में जो सादात किराम मौजूद हैं, आप ये जो सादात किराम का हसीन गुलशन देख रहे हैं, ये इसका मेन हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका मेन हेड क्वार्टर जो है वो बिलग्राम की सरजमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलग्राम शरीफ की सरजमीन है। मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी अलैहिर्रहमा महरेरा शरीफ चले गए, जिनकी नस्ल पाक के सादात किराम आज भी महरेरा शरीफ के अंदर मौजूद हैं। सैयद अमीन मियाँ, नजीम मियाँ की शक्ल सूरत में आप देख सकते हैं। और एक शहजादे मसौली शरीफ में चले गए, मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रज़ाकी कादरी ज़ैदियुल हुसैनी। आज उनकी औलाद आप देख रहे हैं, सैयद गुलजार मियाँ, हुसैन मियाँ की शक्ल सूरत में है। और बाकी शहजाद बिलग्राम शरीफ के अंदर है। हुजूर साहिब दावत सुगरा की नस्ल पाक में आप देख लें तो हुजूर उवैस मियाँ है, हुजूर बादशाह मियाँ है। और आप इधर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की नस्ल पाक में देख ले तो उन्हीं की नस्ल पाक का एक शहजादा हुजूर हुसैन मिल्लत की शक्ल सूरत में तुम्हारी निगाहों के सामने। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्हीं का शहजादा तुम्हारी निगाहों के सामने है। अरे शायर ने पुकार के कहा था कि आसमान से बड़ी उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। अरे यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते। एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया था। आज पूरी दुनिया में मेरे इमाम हुसैन की नस्ल मौजूद है। आज पूरी दुनिया में आज सादात किराम मौजूद हैं। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। तो ऐ मेरे अजीजों, मैंने आयत पढ़ी कुरान की, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। अल्लाह फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे, और जो इनके दुश्मन हैं, वलियों से नफरत करने वाले हैं, उनके लिए कुरान कहता है वह नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, वलियों से बुग़्ज़ रखने वाले हैं, वलियों की कब्र को महज मिट्टी का ढेर बताने वाले हैं, उनके लिए कुरान कहता है वह नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। उन्हें जहन्नम की तरफ फरिश्ते मारते हुए लेकर के जाएंगे, हाँकते हुए लेकर के जाएंगे, और उन्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, पीराने इज़ाम से मोहब्बत करने वाले हैं, सादात किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने आलिमों की जूतियों को अपने सर पे ताज बना करके रखने वाले हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। हम जानते हैं कि ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अपने बच्चों को मदारिस की तरफ भेजिए, मदरसों में भेजिए, दीनी तालीम अपने बच्चों को हासिल कराइए। और कुछ ना कुछ जो हो आपसे हो सके इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे अमल कीजिए। कुरान की आयत के अल्लाह की राह में खर्च करने पे अमल कीजिए। मदरसों के अंदर तालीम पे खर्च कीजिए। एक नुस्खा बता के जा रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट में, वक्त कम है। आले रसूल में माजरत चाहता हूँ, वक्त काफी हो गया, बहुत देर तक आले रसूल को बिठाना पड़ा। आले रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अखलाक है हुजूर हुसैन मिल्लत का कि हजरत हमेशा खुश अखलाकी से पेश आते हैं, और जो भी बयान करता है उसके बयान को हजरत सुनकर के दादो तहस से नवाजते भी हैं, और उसको दुआओं से अपनी नवाजते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई प्रोग्राम हजरत के साथ किए, हजरत ने हर प्रोग्राम में मुझे अपनी मुस्तजाब दुआओं से नवाजा। ये हजरत का अखलाक है, आले रसूल की मोहब्बत है। ये कयामत के दिन ये मोहब्बत ही तो काम आएगी, आले रसूल का कुर्ब ही तो काम आएगा। ये तो इनके खानदान की बात है। ये कहेंगे नाना मुस्तफा से, नाना मेरी मौजूदगी में हाजीपुरवा के मुसलमानों ने बैठ करके आपका जिक्र सुना था, प्यारे हुसैन का जिक्र सुना था। ए नाना जान, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चाहने वालों को और अपने चाहने वालों को आज जन्नत का टिकट अता फरमा दिया।
ये तो इनके माशाअल्लाह। खानदान की बात है, ये तो इनके घर की बात है। ये मचल जाएंगे, शहजादा मचल जाएगा तो नाना को प्यार आ ही जाएगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। और जो अभी तक किसी सच्चे पीर से बैअत नहीं हुए, मुरीद नहीं हुए हैं, वो आले रसूल का दामन पकड़ लीजिए। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। इनका दामन पकड़ लीजिए, फरिश्ते तुरंत ही आपके नामा आमाल में लिख देंगे कि इसने आले रसूल का दामन हाजीपुरवा की सरजमीन पे पकड़ा है। वो कयामत के दिन रजिस्टर तुम्हारा खुलेगा तो वहां आले रसूल का दामन पकड़े हुए होगे। ये निस्बत काम आएगी। नबी फरमाते कयामत के दिन सारे नसब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मेरा हस्ब नसब बाकी रहेगा। यानी सैयदों का नसब बाकी रहेगा, जो कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। वो नसब किसी और का नहीं, हुजूर हुसैन मिल्लत का नसब है, जो कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन को पकड़ लो और दीनी मदारिस की तरफ रुख कर लो, मसाजिद की तरफ रुख कर लो, नमाजें पढ़ो 5 वक्त की। पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। आलिमों का अदब करो, हाफिजों का अदब करो। ये एक पैगाम है और यही पैगाम ताज शरिया है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। और मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दोहा कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब एक गुजारिश है आप हजरात से कि मैंने जो अभी जुमला बोला था कि आले रसूल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अगर आप लोग किसी सच्चे पीर से बैत हो चुके हैं, किसी सच्चे पीर का दामन आप पकड़ चुके हैं, तो आप तौबा की नियत से दामन पकड़ लीजिए। पता नहीं हमसे दिन भर में कितने गुनाह होते हैं। और आजकल का नौजवान तो मुझे तो लगता है पूरे पूरे दिन मोबाइल में लग करके गुनाहगारी में ही मशगूल रहता है। तो तौबा की नियत से आप दामन पकड़ लीजिए। आले रसूल तौबा कराएंगे, अल्लाह ताला आले रसूल के वसीले से हमारे गुनाहों को बख्श देगा। तो थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाए, बस दुआ होने वाली है, आले रसूल की दुआ होगी। आप हजरात से मेरी गुजारिश है, तकरीर खत्म हो चुकी है, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। आले रसूल बहुत तेजी के साथ दुआ करेंगे, आले रसूल की दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला हम सबके बेड़े को पार फरमा देगा। हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। आ जाएं, जो मुरीद हो चुके हैं वो तौबा की नियत से दामन पकड़ लें। आ जाएं आप हजरात, जल्दी आ जाइए आप हजरात।